सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं हिंदू मुसलमान की और देश कल्याण की। ये आजकल देश में बात बात पर हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, और वो किस बिना पर हो रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू बट रहा है, इसलिए कट रहा है। 11 साल हो गए हिंदुत्व की हुंकार भरने वाली बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रही है। देश के राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हिंदू। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं तमाम मुख्यमंत्री हिंदू, एक भी मुसलमान नहीं है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, लेकिन हिंदू खतरे में है और इस पर बवाल मचता रहता है। और अब यह बात विदेशों तक पहुंच गई है। जबरदस्त प्रदर्शन हुए आज राजधानी दिल्ली में कि बांग्लादेश में दीपू नाम का एक हिंदू, उसकी पीट पीट कर, नोच नोच कर, ही वॉज लिंच्ड, इसमें कोई शक नहीं, हत्या कर दी गई। अब भड़काऊ भाषण दिया, नहीं दिया, इस्लाम का अपमान किया, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। जिस तरह से नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसकी निंदा होनी चाहिए, पर निंदा क्या इसलिए हो कि दीपू हिंदू है? अच्छा, तो मतलब अक्टूबर 2023 से गजा में 70,669 फिलिस्तीनी, जिसमें बच्चे और बूढ़े, महिलाएं, उनकी तादाद ज्यादा थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी ना हम मजम्मत करेंगे ना निंदा करेंगे, कोई आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि वह मुसलमान है। हिंदू मर जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, और वो अपने देश का नहीं, विदेश का है। क्या हम हिंदू राष्ट्र हैं कि बाहर के हिंदुओं को भी हम हिंदुस्तानी समझते हैं और अपने देश के जो नागरिक हैं उन्हें हम रोज बरोज पाकिस्तानी बता बता कर लानत मलानत बरसाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, हत्या कर देते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। पहचान साबित करने के लिए कहा जाता है, कोई बांग्ला बोल रहा है उसे बांग्लादेशी बता रहे हैं हम एक तरफ। अभी बताऊंगा कैसे एक हिंदू को केरल में हत्या कर दी गई, वो बंगाली बोल रहा था, उसको बांग्लादेशी समझ लिया। उस पर कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, हिंदू था वो। पर हिंदू बांग्लादेश में मर जाए तो दिक्कत, यहां मुसलमान मर जाए, लिंच कर दिया जाए, अखलाक। सरकार उन हत्यारों के खिलाफ केस वापस करने की अर्जी ले लेती है, अर्जी दाखिल करती है। वो तो भला हो कोर्ट का, आज कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ये केस चलेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। तो ये हम कैसा विमर्श कर रहे हैं? अपने देशवासियों को हम पाकिस्तानी बताते हैं, बाहरियों को हम हिंदुस्तानी बता रहे हैं। और वो 7 समुंदर पार में बहुत से जो नकली हिंदुस्तानी बैठे हैं, एहसान फरामोश, जो नीले पासपोर्ट को त्याग चुके हैं, इस देश का खाया, संसाधनों का दोहन किया, कमाई कर रहे हैं 7 समंदर पार जाकर, नागरिकता त्याग दी, टैक्स वहां देते हैं, पर हिंदू बन जाते हैं और उनको हम अपना मान लेते हैं। यह गजब का देश कल्याण हो रहा है। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो देश में लोग परेशान हैं, हलकान हैं, गुस्साए हुए हैं, प्रदर्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 18 दिसंबर को, आज से 5 दिन पहले,
बांग्लादेश में वहां के एक कस्बे में दीपू चंद्र दास नाम का एक युवक था, 27 साल का। उसकी हत्या कर दी गई। कहा कि भड़काऊ भाषण दे रहा था, इस्लाम का अपमान कर रहा था, ब्लास्फेमी जिसे कहते हैं। कोई कह रहा है नौकरी छूट गई थी, आपस में काम करने की जगह पर झगड़ा था। पर भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता में डिप्टी हाई कमीशन जो है बांग्लादेश का, वहां पर हिंदू हुंकार पदयात्रा के नाम पर विरोध मार्च किया गया। पुलिस ने कार्रवाई भी की, रोका प्रदर्शनकारियों को। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कोलकाता में हिंदू प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज से साबित होता है कि ममता बनर्जी और मोहम्मद यूनुस में कोई फर्क नहीं है, वो अंतरिम सरकार चला रहे हैं बांग्लादेश में। और दिल्ली में हिंदू संगठनों ने उच्चायोग, हाई कमीशन, डिप्टी हाई कमीशन कोलकाता में, हाई कमीशन दिल्ली में जो है, यहां पर प्रदर्शन किया, इंसाफ मांग रहे थे दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में। अब किसी भी इनोसेंट की इस तरीके से नृशंस हत्या कर दी जाए, उसकी निंदा होनी चाहिए। पर ये सड़कों पर जिस तरह से लोग उतरे, सरकार चुप है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी। पर हिंदुओं के साथ ऐसा अपमान कैसे हो रहा है? बीजेपी ने इस मुद्दे पर बड़ा आक्रामक रुख अपना लिया है और उनके जो संगठन हैं, ये अलग अलग, कोई हिंदू सेना, कोई कुछ और, वो सड़कों पर उतर गई है। पर ये लोग तब कहां थे जब 70,669 फिलिस्तीनी मार दिए गए। 1,71,165 अक्टूबर 2023 से अब तक 2.25 साल हुए हैं। 1,71,165 जख्मी हुए। एक भी शब्द नहीं। सरकार ने थोड़ी बहुत खाना पूर्ति की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ की बैठक में जब प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इजरायल की इस कार्रवाई पर रखा गया, तो भारत ने बड़ा आसानी से एब्सटेन कर दिया। हम वोट नहीं देंगे जी, हम वोट की प्रक्रिया से दूर रहेंगे। तब इंसानियत कहां चली गई थी? बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बीजेपी के खेमे वाले पूछ रहे हैं, और बहुत से चैनल में एंकर्स ये पूछ रहे हैं, भाई गजा पर जो आंसू बहा रहे थे, बांग्लादेश को लेकर आंसू क्यों नहीं बहा रहे? मतलब लॉजिक को रिवर्स कैसे किया जाता है? तो भाई वहां पर भी आंसू ना बहाओ, यहां पर भी आंसू ना बहाओ। उनकी प्रॉब्लम, वो समस्या को खुद हल करें। या दरअसल मानवता पर अपराध होता है तो उसमें हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत? दीपू के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। ये कहने में क्या दिक्कत है? और दीपू पर इतने परेशान क्योंकि वो हिंदू है, तो बाहरी हिंदू, विदेशी हिंदू, वो हिंदुस्तानी हो गया क्या? भारत कब से हिंदू राष्ट्र हो गया? दम है तो भारत के संविधान में बदलाव करो। पहली लाइन जो उद्देशिका की है, प्रीएम्बल की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, बदल दो। क्यों नहीं बदलते? सरकार डिमाश क्यों नहीं जारी करती बांग्लादेशी उच्चायुक्त के खिलाफ? तलब करके बताइए। अरे नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था, वो आंखें तरेरता है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स इन डिप्लोमेसी। वो विदेशी हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू, वो हिंदुस्तानी मान लेंगे आप? वो अपने मुल्क से, वो तो पाकिस्तानी है ना, या जो हिंदू बांग्लादेशी हैं वो भारत में आए तो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। गद्दार के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और यहां जो अपने हैं, देश के लिए मरने मिटने को तैयार, उन्हें हम गद्दार बताते फिरते हैं, पाकिस्तानी बताते फिरते हैं।
मुसलमानों को, सबको घुसपैठिए की नजर से देखा जा रहा है। अब केरल में क्या हुआ? पल्लक्कड में एक मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, दीपू पर खामोशी क्यों है, ये पल्लक्कड में, केरल, छत्तीसगढ़ का रहने वाला था राम नारायण, जिनकी हत्या की गई। राम नारायण हिंदू, बंगला बोल रहा था, कहा ये तो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है तो मतलब मुसलमान है, पीट दिया, हत्या कर दी। वो जैसे अखलाक की गई थी, मुसलमान है तो गौ मांस ही खा रहा होगा। उसके हत्यारों के खिलाफ जो केस चल रहा है, उसकी अर्जी वापसी की याचिका डाल दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। वो तो आज दादरी कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलेगा। बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से छूट जाते हैं, कानून का फायदा उठाया जाता है, पुराने कानून नए कानून के पेच फंसाकर, तो ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं, लड्डुओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है। बहुत बड़ा काम करके आए हैं, मानवता पर एहसान कर आए हैं। क्रिसमस पर दिल्ली में क्या हो रहा है? यहां पर ईस्ट ऑफ कैलाश में कुछ महिलाएं, बच्चे पैम्फलेट बांट रहे थे क्रिसमस के। हिंदुवादी संगठनों ने लतिया दिए, घुसिया दिए। ये किस तरह का राष्ट्रवाद है, और इसे हिंदू धर्म से ही क्यों जोड़ा जा रहा है, और हिंदू को हिंदी से भी जोड़ा जा रहा है। एक और कमाल का वाकया आपके सामने पेश करता हूं। बीजेपी की पार्षद है रेणु चौधरी, पचपड़गंज में, यहां पर अफ्रीकी एक फुटबॉल बच्चों को सिखाता था, अफ्रीकी युवक, सालों से करता आ रहा है। उसको धमकाया हिंदी सीखो। ये एक फीमेल राज ठाकरे हैं, इनकी शक्ल गौर कीजिए। ये हिंदी सिखाएंगी, बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे हैं। इसमें देश कल्याण कहां से है? और राजनीति की जहां तक बात की जाए, किस किस तरह के बयान आ रहे हैं, उसे देखकर भी आदमी परेशान होने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, फुट इन द माउथ डिजीज इन्हें है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की प्रतिक्रिया, कि भारत में मुसलमानों को मारोगे तो वहां पर हिंदू मारे जाएंगे। ये आग में घी डालते हैं, हिंदू मुसलमान ही देश का कल्याण करेगा, बस उसी में बात अटकी रहे, असल मुद्दों पर नहीं आएंगे। जो बात है वो नहीं बताई जाएगी। सुप्रिया श्रीनेट बल्कि संभल कर बोल रही हैं, वो कह रही हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर मोदी सरकार का चुप रहना खतरनाक। सरकार बोले ना, ये तथाकथित हिंदू संगठन क्यों आ जाते हैं बाहर? रविंद्र रैना नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार असहनीय हैं। तो फिर रविंद्र रैना पाकिस्तान कहने लगे भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार असहनीय हैं। बांग्लादेश ये कहने लगे, इंडोनेशिया ये कहने लगे, फिर क्या कहेंगे आप? उनका काम वो समझे, अपने घर को वो संभाले, अपने घर को हम संभाल लेंगे, और अपने नागरिकों की हिफाजत हम करेंगे। ये क्यों नहीं कहते? या दरअसल ये कह कैसे सकते हैं, किस मुंह से कहें? क्योंकि 2024 में 1165 नफरती भाषण, बयान और वीडियो दिए गए, सामने आए। इनमें 931 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में दिए गए। 1165 में से 931, और 2023 के मुकाबले 74% इजाफा हो गया हेट स्पीच में। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी और अपना मुसलमान पाकिस्तानी,
और हिंदू मुसलमान में ही देश कल्याण। यही रास्ता बचा है क्या हमारे पास? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।